आज हम बालकांड का पाठ प्रारंभ करने जा रहे हैं। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवां भागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोली अपर कहु सखिनी का, ब्याह अतिहित सबई का। को गए शंकर चाप कठोरा, ये सांबल मृदगात किशोरा। दूसरी ने कहा, हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। सब असमंजस अहे सयानी, ऐसने अपर कहे मृदबानी। सखी निकं को अस कहीं, बड़े प्रभाव देखत लगो आई। हे सयानी, सब असमंजस में ही हैं। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी, इनके संबंध में कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। परस जास पद पंकज धूरी, तरी अहिल्या कृत अघभूरी। सो के रहे बिन शिव धनु तोरे, प्रतीत परिहरे न भोरे। जिन चरण कमलों की धूली का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूल कर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जय बिरंच रच सिय सवारी, ते श्यामल बरु रचे बिचारी। तासु बचन सुन सब हरसानी, ऐसे ही हो कहे मृदबानी। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला बर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी में कहने लगी, ऐसा ही हो। ही हर्षय बरसय सुमन, सुमुख सुलोचन वृंद। जाए जहाँ जय बंधु दो, तहाँ तहाँ परमानंद। सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवस दशरथ जर बिहारी। दीन दयाल विरज संभारी, हरो नाथ मन संकट भारी। सुंदर सुख और सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर से मुख और सुंदर से नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं, वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। पूर्व पूरब दिश गे दो भाई, जहाँ धनमुख हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गचधारी, विमल वेदिका रुचिर संवारी। दोनों भाई नगर के पूरब की ओर गए, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंग भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चौदिस कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठे में महिपाला। ते पाछे समीप चौपासा, अपर मंच मंडली विलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मंचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। कछुक ऊंचे सब भांति सुहाई, बैठे नगर लोग जहाँ जाई। तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहुवरन बनाए। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे, उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफ़ेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं। जहाँ बैठे देखें सब नारी, जथा जोग निज कुल अनुहारी। पुर बालक कह मृदु बचना, सादर प्रभोय दिखावै रचना। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियाँ यथा योग जिसको जहाँ बैठना उचित है बैठ कर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। सब शिशु एम से प्रेम बस, पर से मनोहर गात। तन पुल कहे अति हरस ही, देख देख दो भ्रात। सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवस दशरथ जर बिहारी। दीन दयाल विरज संभारी, हरो नाम संकट भारी। सब बालक इसी बहाने
प्रेम के बस होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीत समेत निकेत बखाने, निज निज रुचि सब ले बुलाई, सहित सने जाए दो भाई। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के बस जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। राम दिखावयन जय रचना, कै मृद मधुर मनोहर बचना, लव निमेष मऊ भुवन निकाया, रचय जासु अनुशासन माया। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेष यानी पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। भगत हुए तो सोए दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखसाला, कौतुक देख चले गुरु पाई, जाने विलम्ब त्रास मन माही। वही दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक यानी कि विचित्र रचनाएं देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जासु त्रास डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव देखावत सोई, कहे बात है मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बर आई। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव यानी जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाट्य करते हैं, ऐसा दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। सभय सप्रेम विनीत अते, सकुच सहित दो भाई, गुरुपद पंकज नाय सिर, बैठे आयुष पाई, सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवोस दशरथ जर बिहारी, दीन दयाल विरह संभारी, हरो नाम संकट भारी। फिर भय, प्रेम, विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरणों में सिर निवाकर आज्ञा पाकर बैठे। निष्प्रवेश मुनि आयुष दीना, सबई संध्या बंदन कीना, कहते कथा इतिहास पुरानी, रुचि रजने जग जाम से रानी। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी, तब सबने संध्या बंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं और इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। मुनिवर शयन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई, जिनके चरण सरोरो लागी, करत विविधि जब जोग विरागी। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। जिनके चरण कमलों के दर्शन स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांत भांत के जप और योग करते हैं, वही दोनों भाई ऋषि यानी मुनि के चरण दबाने लगे। ते दो बंधु प्रेम जन जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते, बार बार मुनि आज्ञा देनी, रघुबर जाए शयन तब कीनी। वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी, तब रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया यानी जाकर सो गए। चापत चरण लखन और लाए, सब ऐसा प्रेम परम रस सच पाए, पुनि पुनि प्रभु कैसो बहुताता, पौड़े धरे और पद जल जाता। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट रहे। उठे लखन से विगत सुने, अरण सिखा धुनि कान, गुरु ते पहले जगतपति, जागे राम सुजान, सियावर रामचंद्र की जय।
मंगल भवन मंगलहारी द्रवोस दशरथ जर बिहारी दीन दयाल विरह संभारी हरो नाम संकट भारी। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों में सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। सकल सोच कर जाए नहाए नित्य निभाए मुनि सिर नाए। समय जान गुरु आय सिपाही चले लेन प्रसून दो भाई। तब शौच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्रादि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने के लिए चले गए। भूप बाग बर देख जाई जहाँ बसंत ऋतु रही लबाई। जा लागे बिटप मनोहर नाना बरन बरन बर बेल बिताना। नव पल्लव उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा जहाँ बसंत ऋतु लुभा कर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं। रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नभ पल्लव फले सुमन सुहाए निज संपते सुर रूक लजाए। चातक कोकिल कीरी सकोरा खोजत बेहग नटत कल मोरा। नए पत्तों फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी सम्मति से यानी कि अपनी संपत्ति से कल वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे कोयल तोते चकोर और पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्य बाग सरसो सुहावा मन सो पान विचित्र बनावा। विमल सलिल सरे से रंगा जल खग खोजत गुंजत भृंगा। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है जिसमें मणियों की सीढ़ियाँ विचित्र ढंग से बनी हैं। उसका जल निर्मल है जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जगत के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बाग तड़ाग बिलो के प्रभु हर से बंधु समेत परम रम्य आराम यऊ। जो रामय सुख देत सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगलहारी द्रवोस दशरथ जर बिहारी दीन दयाल विरह संभारी हरो नाम संकट भारी। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। तो बालकांड का पाठ जो है इसको यहीं विराम देते हैं और इसका शेष भाग अगली वीडियो में डालेंगे।